गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है, अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5000 करोड़ रुपए? और पास करिए, हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। सोचिए आप, ये दुर्दशा है, चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए जाए। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी, 5000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए। क्यों नहीं खर्च करने आप 5000 करोड़ रुपए? हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं, 5000 करोड़ रुपए लगाइए आप और पास करिए, हम लोग ताली बजा करके और टेबल बजा करके पास कराएंगे। जो यहां पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइए, कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दो। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहा था कि वो जहां गड्ढे हो जाएंगे और गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगा, गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगा, और जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। यही तो कहा था आपने। तो आप ये बताइए, जो केंद्र लगे हैं, आपका जीआईएस और जीपीएस क्या बोल रहा है? कितने खरीद केंद्र पर लगे हुए हैं, कहां पर धान खरीदा जा रहा है? आप ये कैमरा लगा दें वहां पर। हमारे सदस्यों ने मांग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं, जहां पर धान खरीद हो रही है वहां पर लगाइए सीसीटीवी। क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते आप? क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं आप? और मंडी अगर कहीं बनी हो, किसानों की मंडी बता दीजिए, एक सरकार ने बनाई हो, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला। इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है, मंडी के लिए क्या है? जो सबसे पहला स्थान है जहां किसान को उसकी आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मंडी कहां है जहां पर किसान अपनी कीमत पाएगा? आप एमएसपी दे दीजिए, या वो जहां पर खरीदा जाएगा वो स्थान बताइए आप। गेहूं को लेकर की अलग बात है, वो मार्केट की वजह से गेहूं का रेट मिलता है, ये सरकार की योगदान नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से किसान को हमेशा गेहूं का रेट अच्छा मिलेगा। और फिर महंगाई आप बताइए, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया? माननीय नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने पे खरीदना पड़ रहा है? आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं।
सरकार बताए कि ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर वाली सरकार की।